उस समय भी उनके हृदय की मजबूती देखने वाली थी। और कहते हैं संतों ने देखा, रे आज क्या बात है, ये नाक की डाली टेढ़ी लगती है, ये संकेत होते हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि अब उम्र का कालमान बहुत थोड़ा रहा है। कहते हैं पूरा दिन इन्हें व्यतीत होता है इन 4 दिनों में। 4 दिन युवाचार्य 30 को और 30 पंचम छठ 4 दिन का युवाचार्य काल आचार्य तुलसी का रहा। और कहते हैं 4 दिनों में भरपूर शिक्षाएं कालूगढ़ी ने आचार्य तुलसी को दी। और संध्या के समय मात्र 35 मिनट दिन बाकी। एक संत को कहा कि जाओ संतों को सूचना करो कि काम पानी का काम जल्दी से निपटा ले। उस समय शाम को ठंडा आहार होता था, जल्दी आहार हो जाता था। कालूगढ़ी ने क्यों कहा पता नहीं, लेकिन संतों ने पानी का काम निपटा दिया। थोड़ी सी देर बाद फरमाया मुझे भी पानी पीना है। संतों ने उठाया, संतों ने भी पानी पिया, गुरुदेव ने भी पानी आरोगा। पानी लेने के बाद कहा कि पानी में के स्वाद ही को मिला, एकदम स्वाद समाप्त हो गया। और बंधु कहते हैं उस कुछ ही समय के बाद पूछा कि मंगलनाथ जी स्वामी आए नहीं क्या? मतलब हमेशा ही मंगलनाथ जी स्वामी शाम को बाहर पंचमी पधारते थे और कालूगढ़ी को पता था ये उनका टाइम है बाहर जाने का। तो कहा मंगलनाथ जी स्वामी आए नहीं क्या, पधारे नहीं क्या? कहते हैं उस समय चंपालाल जी स्वामी फटाफट उतरे। रंग भवन में गुरुदेव विराज रहे थे और देखा भाई जी महाराज कि मंगलनाथ जी स्वामी धीरे धीरे आ रहे हैं। भारी शरीर था, चाल धीमी थी और एक एक पेड़ी पर विश्राम करके चलते थे। पर जैसे ही भाई जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं, पूछा कि आए नहीं क्या? कहते हैं जिससे बालक चलता है दौड़ता हुआ वैसी चाल के साथ पहुंचे और सीढ़ियां कहीं रुकने का नाम नहीं, फटाफट चढ़ के कालूगढ़ी के पास पहुंचे और कहा हजूर मैं हाजिर हूं। और जैसे ये कहा कालूगढ़ी ने आंख खोली, एक ही शब्द बोला अब बस। किसी से देखा नहीं, पूछा नहीं और मंगलराज जी स्वामी ने चोलिया उठा। ये 6 में 5 मिनट कम की बात है और 6:02 पर देवलोक गमन। परंतु जब देवलोक गमन हुआ तो श्रावकों ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। उनकी मंडी 65 खंडी बनेगी और कहते हैं जो सजावट वो 65 कलश के बीच में सोने का कलशिया और सारी सजावट को देखकर न केवल तेरापंथी न केवल जैन अन्य लोगों ने भी कहा कि भगत हो तो ऐसे होने चाहिए। कहते हैं उदयपुर के महाराणा के यहाँ से एक बड़े हाथी पर 7 फीट का इंद्रध्वज आया जो उनकी बैकुंठी के आगे आगे चला और उदयपुर से एक सरकारी बाजा ले आया। एक हाथी भीलवाड़ा से आया जिस पर उछाल की व्यवस्था। कहते हैं 500 चांदी के रुपए में 2000 चांदी के रुपए, 500 रुपए की रेजगी और 500 फूल उछाल में किए गए। एक बैंड सरकारी उदयपुर का आया और एक बैंड भीलवाड़ा से जनता बैंड आया। 2 बैंड बाजे आए और कहते हैं लगभग एक धारणा के अनुसार 30,000 लोग इकट्ठे। आज अगर 1 लाख भी होते हैं तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि कोई उड़ के आ जाता है, कोई ट्रेन से आ जाता है, कोई बस से, कोई गाड़ियों से आ जाते हैं और समय पर पहुंच जाते हैं। पर कल्पना करो उस समय उड़ने वाले साधन नहीं थे और इतने फास्ट ट्रैक पर चलने वाले साधन भी बहुत कम रहे होंगे।
उसके बाद भी 30,000 लोगों का एकत्र होना, अरे अंतिम दर्शन तो कर ले, अंतिम दर्शन तो कर ले। ये कालूगण की दुनियाई कहते हैं तार भिजे गए, डाकिया तार लेता लेता थक गया और कार्य ढिगला हो गया, बजराग की है, सूचना एक ही, एड्रेस अलग अलग। अरे बंधु कहते हैं कालूगणे को सोने की उत्पत्ति, सोने की चद्दर और पैरों पर लाल जरी का दुपट्टा रखा गया और जिस समय उनका देह संस्कार किया गया, कहते हैं 9 मण चंदन, 5 मण घी, 25 सेर कपूर और हजारों आए। बंधु एक दिव्यात्मा बन गई पुण्यात्मा, कहाँ गए उसका ये इतिहास है, बहुत संक्षेप में बताऊं। कहते हैं नए ने पूजे महाराज, कौन? आचार्य तुलसी। एक बार जब ब्यावर से मर्यादा मोक्षम करके वो खड़ी पधारे तो रामगढ़ पधारे। कहते हैं रामगढ़ में सेठों के बाग में विराज रहे थे, बंबई से एक आदमी आया और ये बताया गया कि ये आदमी कागज की एक नाव गिराता है, प्रेतात्मा को आह्वान करता है और प्रेतात्मा जो कहते हैं वो सच कहते हैं। तो सब संतों के मन में था कि इससे पूछे कालूगणी कहाँ पधारे। तो कहते हैं पूज्य महाराज विराजमान थे, संत थे और जब उस प्रेतात्मा को आह्वान करके बुलाया गया उस व्यक्ति के द्वारा, तो संतों ने पहला प्रश्न ये किया कि बताओ कालूगणे कौन से देवलोक में गए। उस प्रेतात्मा ने क्या जवाब दिया कि देखो मैं जो बताऊंगा आपको विश्वास होगा या नहीं होगा कि क्या पता, क्योंकि मैं दिखा तो नहीं सकता कि ये देखो 8वें देवलोक में है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पहले आप कोई ऐसा गुप्त प्रश्न पूछो जिसमें किसी को पता न हो। उस गुप्त प्रश्न का अगर जवाब मैं सही दे देता हूँ तो फिर मैं ये बताऊंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो कहते हैं उस समय एक संत खड़े हुए। अब एक परंपरा रही है, आचार्यों का जो पुठा होता है वो बात नए आचार्य के हाथ में आता है और फिर नए आचार्य उसमें जो रखना है जैसी व्यवस्था करते हैं वो बताते हैं। तो उस समय उस मुनि ने पूछा कि अभी वर्तमान आचार्य का नया पुठा कौन लिख रहा है, कौन तैयार कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो पूछ रहा है वही लिख रहा है। दूसरे संतों ने कहा नहीं नाम बताओ। तो नाम उस आत्मा ने बताया सोहनलाल जी चूरू वाले, सोहन मुनि चूरू वाले। और तब सबको पता लगा कि नया पुठा ये लिख रहे हैं। और तब पूछा आप बताओ, तो कहा कालूगणी 8वें देवलोक में है। और ऐसी महान आत्मा का आज निर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। कईयों ने उपवास किए हैं, हमारी साथी जी के भी उपवास है, आप लोगों ने भी किए होंगे। हम चाहते हैं ऐसी महान आत्मा